दोस्तों आपने द कंजूरिंग मूवी तो जरूर देखी होगी जिसमें द एनाबेला डॉल के बारे में बताया गया है और एनाबेला डॉल को बहुत ही शापित गुड़िया के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ एनाबेला डॉल से जुड़ी एक सच्ची डरावनी घटना के बारे में जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों आज का वीडियो सबसे अलग और सबसे ज्यादा डरावनी होने वाली है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहें क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एनाबेला डॉल की पीछे की कहानी के बारे में। यानी कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ एनाबेला डॉल के अंदर कैसे एक शैतान हावी हो गई और पूरी कहानी के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाओगे कि आखिर सच्चाई क्या था। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहें। एक छोटे से गांव में एक हस्बैंड और वाइफ रहा करते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और दोनों हमेशा साथ रहना पसंद करते थे। उसमें से उस लड़के का नाम था जॉन और लड़की का नाम था एना। एना को डॉल अपने पास रखना बहुत पसंद था और वो हमेशा डॉल के साथ खेलता रहता था, यानी कि डॉल उसको बहुत पसंद था। एक दिन दोनों मिलकर शहर पर घूमने के लिए जाते हैं क्योंकि वो बहुत दिनों से बाहर घूमने नहीं गए होते, इसलिए वो दोनों मिलकर शहर पर घूमने के लिए जाते हैं। और वहां जाने के बाद एक शॉप में एना को एक सुंदर सा डॉल दिखाई देता है। उस डॉल को देखकर एना बहुत खुश हो जाती है और उस शॉप में जाकर उस डॉल को खरीद कर अपने साथ ले आती है। दोनों कुछ देर तक शहर में घूमने के बाद रात के करीब 9 बजे वापस घर चले आते हैं। उसके बाद दोनों खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं क्योंकि दोनों बहुत ही पूरी तरह थके हुए होते हैं। उसके बाद जब सुबह जॉन का आंख खुलता है तो जॉन देखता है कि एना का तबीयत बहुत खराब है, इतना खराब है कि वो सोच भी नहीं सकता। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि एना का तबीयत अचानक से कैसे बिगड़ गया। उसके बाद जॉन क्या करता है कि जॉन एना को हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल में एना का तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लगता है, जिसकी वजह से एना को हॉस्पिटल में ही एडमिट करना पड़ता है। और इस वजह से जॉन बहुत दुखी भी होता है क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि एना का तबीयत अचानक से कैसे ऐसे बिगड़ गया। लेकिन 2 दिन के बाद ही एना की डेथ हॉस्पिटल में ही हो जाती है, जिसे जॉन बहुत दुखी रहने लगता है और वो ज्यादा ड्रिंक करने लगता है, यानी कि वो दारू पीने लगता है। लेकिन जॉन को एक दिन ही पता चलता है कि ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ है, क्योंकि जॉन को अपने घर के पीछे कुछ ऐसे चीजें मिलती है जिसे ब्लैक मैजिक किया जाता है। और तभी जॉन को ये पता चलता है कि ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ है, यानी कि एना ब्लैक मैजिक की वजह से मरी है। उसके बाद जॉन ठान लेता है कि जिस किसी ने भी ये सब किया है उसको वो जान से मार देगा। और उसके बाद से धीरे धीरे जॉन, यानी कि जॉन धीरे धीरे ब्लैक मैजिक सीखना शुरू कर देता है और ब्लैक मैजिक धीरे धीरे सीखने लगता है। जॉन बहुत सारे ऐसे लोगों के पास जाता है जो ब्लैक मैजिक सीखते हैं और वो धीरे धीरे ऐसे करके धीरे धीरे वो माहिर होने लगता है ब्लैक मैजिक में। और जॉन अनजान लोगों की बलि देकर ब्लैक मैजिक में अपनी शक्तियां बढ़ाने लगता है जिसे वो और शक्तिशाली बन सके। और तभी जॉन को ये पता चलता है कि इन सब के पीछे एक लड़के का हाथ है। दरअसल वो लड़का एना को बहुत पसंद करता था और वो इतना पसंद करता था कि वो ब्लैक मैजिक के वजह से एना को हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो एना को हासिल नहीं कर सका तब वो ब्लैक मैजिक के जरिए एना के ऊपर हमला करने लगता है, यानी कि वो एना का तबीयत बिगाड़ने लगता है और एना को जान से मारने की कोशिश करता है और आखिर में एना को जॉन से मार देता है। और जब ये बात जॉन को पता चलता है तो जॉन बहुत दुखी हो जाता है। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन वो फिर भी अपने दिमाग को कंट्रोल करके वो और लोगों की बलि देने लगता है जिसे वो ब्लैक मैजिक में और शक्तिशाली बन सके। लेकिन जॉन एक दिन अपने आत्मा को एक डॉल के अंदर कैद कर देता है क्योंकि जॉन को ये पता होता है कि आने वाले समय में उसको अपनी जान देनी होगी। और ये डॉल वही डॉल है जिसे हम एनाबेला डॉल के नाम से जानते हैं, जिसे एना ने शहर जाते समय खरीद कर लाई थी। उसके बाद जॉन अपना बदला लेने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लाख कोशिश करने के बाद भी उस लड़के से बदला नहीं ले पाता क्योंकि वो लड़का ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू में बहुत ही माहिर होता है। एक दिन जॉन दुखी होकर अपने आप को ही जान से मार देता है, लेकिन वो मरने से पहले उस डॉल को लेकर उस लड़के के घर के पीछे रख देता है जिसे उसकी आत्मा जाकर उसको रात के समय मार सके, और वो भी उस डॉल के जरिए। और जॉन के मरने के बाद जॉन का आत्मा जाकर उस डॉल के अंदर कैद हो जाता है।
उसके बाद रात के करीब 2 बजे जॉन उस डॉल के जरिए उस लड़के को जान से मार देता है और तभी एना की आत्मा को शांति मिलती है। जॉन तो अपना बदला पूरा कर लेता है और आगे की कहानी आप सभी को पता ही होगा, जो कि द कंजूरिंग मूवी में आपने देखा ही होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगा है यार, मैं बता भी नहीं सकता। ये देखो, कॉपी लेकर बैठा हूँ और स्क्रिप्ट पढ़ कर बता रहा हूँ, लिखना पड़ा 2 घंटे तक और उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़, और मेरे दूसरे चैनल कृपया अमन माइंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ यार, एक लाइक तो बनता है अगर आपने अभी तक वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्या आपको मूवीज देखना पसंद है, लेकिन क्या हो जब आपको एक ऐसी मूवी दिखाया जाए जिसको देखने के बाद से ही आपका मौत हो जाए? तो आज मैं आपको एक ऐसे मूवी के बारे में बताऊंगा जिसको देखने के बाद बहुत से लोग अपने जान गंवा बैठे, और इस मूवी का नाम है एंट्रम। एंट्रम मूवी को साल 1970 में रिलीज किया गया था, लेकिन बहुत से थिएटर ओनर ने इस मूवी को चलाने से मना कर दिया, क्योंकि शुरुआती दौर से ही इस मूवी को शापित माना जाता था और इस मूवी को शूट करते समय भी कास्ट और क्रू को बहुत सारी दिक्कतें झेलना पड़ा था। और आखिर में इस मूवी का फर्स्ट स्क्रीनिंग हुआ 1988 में। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि इस मूवी के इंटरवल के बाद पूरा थिएटर आग के चपेट में आ गया, जिसमें 50 से भी ज्यादा लोग अपने जान गंवा बैठे। इस घटना के बाद 5 साल बाद जब दोबारा इस फिल्म को सिनेमा घर में चलाया गया तो पूरा सिनेमा घर ही टूटकर बिखर गया, और तब से लेकर आज तक इस फिल्म को दुनिया की सबसे शापित फिल्मों की श्रेणी में रखा गया है। उस वक्त जिसने भी इस फिल्म को देखा, या तो वो मर गया या तो वो पूरी तरह पागल हो गया। कहानी है एक भाई बहन की जो एक मरे हुए कुत्ते की आत्मा को वापस जिंदा करने के लिए एक नर्क का दरवाजा ढूंढते हैं, और उसी नर्क के दरवाजे से 2 शैतान हमारी दुनिया में चले आते हैं, और इसी के इर्द गिर्द ये कहानी चलता रहता है। अगर कभी भी आपको इस फिल्म को देखने का मौका मिले तो क्या आप इस फिल्म को देखना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जब मैं छोटा था तो मेरी दादी एक कहानी हमेशा मुझे कहा करती थी, और मेरी दादी का ये भी कहना था कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। जब भी गर्मी का महीना शुरू होता था तो हमारे गांव पर ज्यादातर लोग बाहर सोते थे। हालांकि पास में मौजूद जंगल में जंगली जानवर रहते थे, लेकिन वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। एक रात सारे लोग बाहर सो रहे थे, तभी रात के करीब 2 बजे जंगल के अंदर से एक अजीब सा आवाज सुनाई दिया। उस आवाज को सुनकर सारे गांव के लोग डर के मारे नींद से जाग गए और उस आवाज का पीछा करने लगे। उस आवाज को सुनकर एक अजीब सा बेचैनी महसूस हो रहा था, क्योंकि वो आवाज ना ही किसी इंसान का था और ना ही किसी जंगली जानवर का। उसके बाद जैसे ही गांव के लोग जंगल के अंदर जाने लगे तो वो आवाज बंद हो गया। आवाज बंद होने के बाद सारे गांव के लोग वापस आ गए और फिर से अपनी जगह पर सो गए। लेकिन अगले दिन फिर से रात के 2 बजे वो आवाजें आने लगे जंगल के अंदर से। उस आवाज को सुनकर सारे गांव वाले मिलकर फिर से जंगल के अंदर जाने लगे, और जब सारे गांव वाले मिलकर जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो सारे गांव वालों के होश उड़ गए, क्योंकि सारे गांव वालों ने जो देखा वो वाकई में बहुत ही खौफनाक नजारा था। गांव वालों ने देखा कि एक आधा शरीर वाला इंसान पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है, और पेड़ पर चढ़ने के बाद बंदर की तरह इस पेड़ से उस पेड़ पर कूद रहा है। लेकिन कुछ देर बाद वो अजीब सा दिखने वाला आधा शरीर वाला इंसान रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, और तब से उस गांव में लोग रात के समय बाहर सोना छोड़ दिए। ऐसे ही मजेदार हॉरर स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।